भारत एक ऐसा देश जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ के मंदिरों में सोना भरा था, खेतों में अनाज लहलहाता था, और व्यापार इतना बड़ा था कि दुनिया के व्यापारी भारत आने का सपना देखते थे। लेकिन इसी दौलत पर दूर देशों के राजाओं की नजर पड़ चुकी थी। धीरे धीरे भारत की ओर बढ़ रहा था एक ऐसा तूफान जिसने इतिहास बदल दिया। दूर मध्य एशिया में जन्म हुआ एक ऐसे लड़के का जिसका नाम था बाबर। बचपन से ही उसके अंदर एक योद्धा बनने की आग थी। उसने गरीबी, युद्ध और हार सब देखा, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था, दुनिया जीतने का सपना। बाबर ने बहुत कम उम्र में सत्ता संभाली, लेकिन उसके दुश्मन हर तरफ थे। कभी युद्ध में हार, कभी धोखा, कभी भूख। लेकिन बाबर हार मानने वालों में से नहीं था। उसकी किस्मत उसे भारत की ओर खींच रही थी। जब बाबर ने भारत की संपत्ति और यहाँ की कमजोरी के बारे में सुना, तब उसके मन में भारत जीतने की इच्छा और तेज हो गई। उसे लगा कि अगर भारत जीत लिया तो उसका नाम हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो जाएगा। अब बाबर की नजर भारत पर टिक चुकी थी। उसने अपनी सेना तैयार करनी शुरू की। तलवारें चमक रही थीं, घोड़े तैयार हो रहे थे, और एक विशाल सेना भारत की ओर बढ़ने लगी। उस समय दिल्ली पर राज कर रहा था इब्राहिम लोदी, लेकिन उसकी सेना और उसके अपने लोग उससे खो नहीं थे। अंदर ही अंदर दिल्ली कमजोर हो चुकी थी, और यही कमजोरी बाबर की ताकत बनने वाली थी। एक 526, वह साल जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। बाबर अपनी सेना के साथ भारत में प्रवेश कर चुका था। उसकी आंखों में जीत का जुनून था, और उसके कदम सीधे दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे। 24 पानीपत का मैदान तैयार था। एक तरफ बाबर की रणनीति और आधुनिक तोपें, दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी की विशाल सेना। पूरा भारत इस युद्ध का परिणाम देखने वाला था। 21 अप्रैल 1526 युद्ध शुरू हुआ। तलवारों की आवाज, घोड़ों की दौड़ और तोपों की गूंज से पूरा मैदान कांप उठा। बाबर की रणनीति ने इब्राहिम लोदी की सेना को तोड़ दिया। युद्ध खत्म हुआ और इब्राहिम लोदी मारा गया। बाबर जीत चुका था। दिल्ली और आगरा अब उसके कब्जे में थे। भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हो चुकी थी। दिल्ली की गद्दी अब बाबर के हाथ में थी, लेकिन भारत पर राज करना आसान नहीं था। हर तरफ विद्रोह और युद्ध का खतरा था। बाबर को अपनी ताकत साबित करनी थी। राजपूतों के महान योद्धा राणा सांगा ने बाबर को चुनौती दी। खानवा का युद्ध शुरू हुआ। यह सिर्फ जमीन का युद्ध नहीं था, यह भारत की सत्ता का युद्ध था। खानवा के युद्ध में बाबर फिर जीत गया। अब तेजी से फैलने लगा। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कुछ ही सालों बाद बाबर बीमार पड़ गया। उसने अपने बेटे हुमायूं को साम्राज्य सौंप दिया और दुनिया को अलविदा कह दिया। हुमायूं के लिए राज संभालना आसान नहीं था। उसके दुश्मन बढ़ते जा रहे थे। शेर शाह सूरी ने उसे हराकर भारत से बाहर कर दिया। लेकिन मुगल हार मानने वाले नहीं थे। कई सालों बाद हुमायूं ने फिर सेना तैयार की। उसने दोबारा भारत लौटने का फैसला किया। फिर आया अकबर, एक ऐसा बादशाह जिसने मुगल साम्राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसकी सोच बाकी शासकों से अलग थी। धीरे धीरे मुगल साम्राज्य पूरे भारत में फैलने लगा। बड़े बड़े किले, महल और शानदार इमारतें बनाई गईं। मुगलों ने भारत के इतिहास पर गहरा असर छोड़ा। मुगलों ने भारत की कला, संस्कृति, भोजन और वास्तुकला को बदल दिया। आज भी उनकी बनाई इमारतें दुनिया को हैरान करती हैं। मुगल भारत कैसे आए, ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं थी। ये सत्ता, लालच, सपनों और इतिहास बदल देने वाले फैसलों की कहानी थी। इतिहास हमें सिर्फ अतीत नहीं बताता, बल्कि भविष्य के लिए सीख भी देता है।